हेलो, नमस्ते और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका स्क्रॉल सवंत में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रहस्यों और रोमांच की एक अनोखी दुनिया में। आज की कहानी आपको बांधे रखेगी आखिर तक। ये है अंधेरे की गूंज, जहां एक काबिल लेकिन टूटा हुआ इंस्पेक्टर विवेक शर्मा एक खौफनाक कत्लों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं, क्योंकि इस बार कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके अतीत का भूत है। तो क्या विवेक इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या अंधेरे में कहीं खो जाएगा? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी में। शिवगढ़ एक सुदूर बसा हुआ शांत सा गांव, जहां की हवा में पहाड़ों की ठंडक और प्रकृति की शांति बसी थी। लेकिन इस शांति को अचानक झटका लगा जब गांव में रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। पहला शव डॉक्टर महेश गुप्ता का मिला, जो अपनी क्लिनिक में मृत पाए गए। उनका गला रेत दिया गया था और दीवार पर खून से लिखा एक नोट मिला, जो अतीत को नहीं भूलते, उनका भविष्य अंधकार में खो जाता है। पुलिस के हाथ हर बार खाली रह जाते। हत्याएं इस तरह की जा रही थीं कि कोई सुराग नहीं मिलता। गांव वाले दहशत में थे और हर कोई अपने घर में कैद होकर रह गया था। इसी बीच सीनियर इंस्पेक्टर विवेक शर्मा की एंट्री होती है। विवेक का नाम कभी क्राइम ब्रांच में सबसे काबिल अफसरों में लिया जाता था, लेकिन नेहा की असमय मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। अब वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन अंदर से वो एक खोया हुआ इंसान बन चुका था। विवेक को इस केस की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। जैसे जैसे विवेक ने जांच शुरू की, उसे एहसास हुआ कि ये कत्ल कोई आम हत्याएं नहीं थीं। दूसरी हत्या गांव की स्कूल प्रिंसिपल संध्या वर्मा की हुई, जो अपने ही घर में जली हुई पाई गईं। हर कत्ल के बाद एक संदेश मिलता, जिसमें पुराने दुश्मनों और अतीत की घटनाओं की ओर इशारा होता। विवेक को यकीन हो गया था कि ये हत्याएं किसी व्यक्तिगत बदले का हिस्सा थीं। जांच गहराई तक पहुंची तो हर सुराग एक ही नाम की ओर इशारा कर रहा था, करण मेहरा। करण, जो एक समय में विवेक का सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन 10 साल पहले विवेक ने ही करण को सीरियल मर्डर केस में गिरफ्तार करवाया था। कुछ समय बाद खबर आई कि करण की जेल में रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? जांच करते करते विवेक को गांव के पुराने बंद पड़े तहखाने का पता चला। वहां पहुंचकर उसने देखा करण का छुपा हुआ ठिकाना। दीवारों पर सभी हत्याओं के शिकारों की तस्वीरें टंगी हुई थीं, और सबसे डरावना दृश्य ये था कि विवेक की बेटी आर्या वहां बेहोशी की हालत में बंधी हुई थी। विवेक की सांसें थम गईं। तभी एक आवाज गूंजी, तूने मेरी जिंदगी खत्म कर दी विवेक, अब मैं तुझे वही दर्द दूंगा। करण ने अपनी मौत का नाटक कर रखा था, और अब रघु नाम की नई पहचान लेकर वह विवेक के खिलाफ बदले की आग में जल रहा था। विवेक और करण की आखिरी जंग ने सभी हदें पार कर दी। दोनों के बीच की लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि मौत का साया चारों ओर मंडरा रहा था। आखिरकार विवेक ने करण को मार गिराया और अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। विवेक ने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन उसकी आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ गया। वह अपने अतीत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अतीत के साए अभी भी उसके साथ थे। अंतिम सीन, दरवाजे पर डोरबेल बजती है। विवेक दरवाजा खोलता है और एक खून से लिखा नोट गिरता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर, मैं लौटूंगा। अब सवाल ये था, क्या खेल सच में खत्म हो गया था, या ये सिर्फ एक और शुरुआत थी? तो ये थी अंधेरे की गूंज की कहानी, जहां हर मोड़ पर रहस्य और रोमांच ने हमें चौंका दिया। लेकिन क्या ये सच में कहानी का अंत था, या फिर ये एक नई शुरुआत का इशारा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्क्रॉल सवंत में मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रहस्य की दुनिया में डूबे रहें।